तो एक दिन मैंने अपने एक जगह में बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि चलें नमाज पढ़ लेते हैं। और उन्होंने कहा आप जाएं। कहा आप भी चलते तो अच्छा होता। मैं अकेला ही था, तो उन्होंने कहा एक काम करता हूं, मैं मस्जिद तक आपको पहुंचा दे। तो चलिए वो आए मस्जिद के दरवाजे पर, उन्होंने मुझे पहुंचा। फिर उन्होंने कहा कि भाई दरवाजे तक आए, पढ़ तो नहीं। मेरे कान में कहा कि सैयद साहब मैं असल में अभी मेरा गुस्ल बाकी है। बड़ा सदमा हुआ। बल्कि ये भी हदीस पाक में आया है कि जो गुस्ल जनाबत में ताखीर करे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आदत बना लें, जब फारिग हो फौरन गुस्ल करें। हालांकि फज्र के वक्त तक इजाजत है, लेकिन फौरन करें, अपनी आदत बनाएं। मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने कभी जनाबत रात के अव्वल के हिस्से में नहीं की, हमेशा मैंने जनाबत रात के आखिरी हिस्से। मैं जनाबत सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, वहां तक अभी बच्चे बहनें सब और लोग होते हैं, से समझाने के लिए। मैंने कभी जनाबत का मामला शुरू रात में नहीं किया, हमेशा रात के आखिरी हिस्से में किया। वजह इसलिए कहते हैं कि अगर शुरू हिस्से में करता तो रात में उसी हालत में सोना पड़ता। अभी तो बहुत आसानी है मेरे अजीजों, गीजर चालू करो और 5 मिनट में गुस्ल करके बाहर निकल जाओ, तो फिर भी लोग मलीछे जैसे बने रहते हैं, 2-2 3-3 दिन नहीं नहाते। लेकिन वो वक्त, और वो भी अरब के अंदर, जहां तेल से भी महंगा पानी आज भी बिक रहा है। पेट्रोल वहां सस्ता है, पानी महंगा है अभी भी। तो समुंदरों का पानी उन्होंने काबिल इस्तेमाल बना लिया मशीनों के जरिए से, तो अब भी पानी महंगा है वहां। तो जब कुओं के जरिए पानी निकाला जाता होगा तो उस वक्त पानी की कितनी अहमियत होगी। तो मौलाए कायनात कहते हैं कि रात के शुरू हिस्से में जनाबत इसलिए नहीं की कि रात भर जनाबत की हालत में सोना पड़ता था, इसलिए मैं आखिरी हिस्से में जनाबत करता ताकि मैं नापाक ना रहूं। क्यों? अगर उसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। तो इसलिए अगर गुस्ल जनाबत फर्ज हो जाए तो फौरी तौर पर करें। हालांकि फौरी तौर पे फर्ज वाजिब नहीं है, फजर की अजान तक अगर वुजू करके सो जाए तो इजाजत है, लेकिन मौत का भरोसा क्या है। एक बात आपको बताऊं, गुस्ल जनाबत न करने का नुकसान कभी कितना बड़ा होता है। एक है शहीद हकीकी, एक है शहीद फिqही, और एक है शहीद हुक्मी। शहीद की 3 किस्म। शहीद हकीकी वो है कि जिसको मार दिया गया, जुल्मन मारा गया, अल्लाह की राह में मर गया, वगैरह वगैरह। अब उसको इतनी देर तक जिंदगी नहीं मिली कि एक नमाज का वक्त आ जाता, या वो एक लुकमा खाता, या वो वसीयत करता। ये सब अगर वसीयत कर लिया तो शहीद हकीकी ना रहा, फिqही हो गया। ठीक इसी तरीके से नमाज का वक्त आ गया, या वसीयत कर दिया, या खाना खा लिया, अब वो शहीद हकीकी न रहा। लेकिन जो शहीद हकीकी होता है उसको उसी के खून के साथ उसी कपड़ों में दफन किया जाता है, और वो अपने खून को लेकर क़यामत के दिन उठेगा उसी कपड़ों में, और उससे मुश्क की खुशबू आएगी, और उसका खून भी मीज़ान अमल पे तौला जाएगा। ये शहीद हकीकी की बरकत है। लेकिन अगर उसने गुस्ल जनाबत नहीं किया था तो अब उसको गुस्ल दिया जाएगा। अब उसको गुस्ल दिया जाएगा, हालांकि शहीद का खून पाक है। पाक शहीद का खून पाक है, इसीलिए फुकहा ने बयान फरमाया कि अगर शहीद के खून के कतरे कुएं में पड़ जाए तो उसको नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाए। वो खून आलूद अगर कपड़ा कुएं में गिर जाए उसकी नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाए। आप उसको उठा करके देखें, तो शहीद का ये मुकाम होता है। लेकिन अगर वो जुनबी नहीं है तो उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा, वरना उसे गुस्ल दिया जाए। अब ये जो एक फजीलत थी ना कि शहादत का खून कब्र में लेकर के जाना, बल्कि एक बात बताऊं, उन्होंने तो इश्क में किया था,
लेकिन उसके बावजूद भी उनको गुस्ल दिया गया। लेकिन चूंकि किया था गफलत में नहीं बल्कि इश्क में, इसलिए गसीलुल इंसान नहीं बने, गसीलुल मलाइका बने। हालत जनाबत ही में निकले थे लेकिन गुस्ल दिया गया उनको भी। तो गुस्ल जनाबत जल्द से जल्द किया जाए। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अमीन वो लोग हैं, यानी अमानतदार वो लोग हैं जो गुस्ल जनाबत सही तौर पे करते हैं और जल्दी करते हैं। अच्छा, गुस्ल जनाबत भी सही तौर पे होना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी को जुन्ब की कैफियत होती है तो उसके बाल बाल में जनाबत होती है। अगर एक बाल भी हालत जनाबत में धुलने से रह गया तो पाकी ना हुई। लोग तो धड़ाधड़ पानी डाल बदन पे पानी बहाने का नाम गुस्ल नहीं है। नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, गरगरा करके हलक तक पानी पहुंचाना अगर रोजे में नहीं है तो, और उसके बाद इस अंदाज से बदन पर पानी बहाना कि हर बाल से कम 3 कतरे पानी बह जाए, ये जरूरी होता है। फर्ज गुस्ल बहुत एहतियात से होना चाहिए वरना गुस्ल बाकी रहेगा। कुछ लोग तो बस बदन पे 3-3 4-4 बच्चों के बाप हो गए लेकिन गुस्ल करना सीख ही नहीं सके। क्या नमाज होगी और क्या इबादत होगी और क्या तिलावत होगी, कितना बड़ा अलमिया है। तो इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि गुनाहों से पाक हो के क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करो तो गुस्ल जनाबत अच्छी तरह से किया करो। हुजूर इस्लाम ने कहा कि अच्छी तरह से किया करो, इसलिए गुस्ल जनाबत अच्छी तरह से करने की आदत डालें। नाक के बाल बढ़ जाया करें तो उसको कटवा लिया करें, इसलिए कि अगर बाल कटवा लेते हैं तो गुस्ल जनाबत में आसानी होती है। इसी तरीके से अगर कुछ खाए है दांत में फंस गया है और निकाला जा सकता है तो वो सारा हिस्सा धुलना हमारे लिए फर्ज है। गरगरा करना चाहिए, और गरगरा करने में शर्माओ मत कि आवाज आएगी तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को छोड़ दो, कौन क्या कहेगा। हलक के अंदर पानी पहुंचना चाहिए। इसीलिए काफिर कभी पाक नहीं हो पाता। काफिर कभी पाक, क्योंकि वो नहा तो लेता है, पानी तो बहा लेता है, कभी कभी बेतकल्लुफ पानी पीने की वजह से उसका गरगरा भी हो जाता है, हलक भी धुल जाता है बेतकल्लुफ पानी पीने, लेकिन नाक में पानी वो कभी नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि नाक में पानी पहुंचाने का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में है। इसलिए काफिर कभी पाक नहीं हो पाता गुस्ले जनाबत से, कभी पाक नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे हुजूर मुफ्ती आजमीन का तकवा ये था कि कभी आप काफिर के हाथ की बनी हुई चाय भी नहीं पीते थे। हालांकि पी सकते हैं लेकिन नहीं पीते, उनका मिजाज था। बल्कि उनका जिक्र आ गया तो एक बात याद आ गई। एक ऐसी खूबसूरत महफिल थी जहां हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम दोनों जमा थे। चाय आ गई, और चाय आई तो चाय रखी गई। इत्तेफाक से चाय होटल से आई थी, तो सैयदी मुफ्ती आजम ने पूछा कि चाय कहां से आई। तो किसी ने कहा कि वो फलाने के यहां से। तो आपने फरमाया कि मैं काफिर के हाथ की बनी हुई चाय नहीं पीता। तो वो चाय उठा ली गई। चाय रखी थी सैयदी मुहद्दिस आजमीन के सामने, तो लोगों ने समझा वो नहीं पी रहे तो ये भी नहीं पिएंगे। तो सैयदी मुहद्दिस आजमीन रहमतुल्लाहि ताला से किसी का हुजूर मुफ्ती आजम चाय नहीं पीते। कहा क्यों? कहा वो कहते हैं कि वो काफिर के हाथ की बनी हुई इसलिए वो नहीं पिएंगे। तो आपने फिर कप संभाल लिया और कप संभाल कर उठाकर पीते हुए फरमाया ये वो उनका तकवा था, ये उनका फतवा है। वो उनका तकवा था और ये उनका, और आपने पी लिया। पी सकते हैं लेकिन सैयदी मुफ्ती आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नहीं पिया करते। इससे ये नहीं कि अब जो पीने लगे तो आप उसको जो वो टेढ़ी नजर से, नहीं, इजाजत है। लेकिन आप फरमाते थे, बल्कि उन्होंने ही लिखा ये बात जो मैंने अभी अर्ज की ना, कि काफिर कभी पाक नहीं हो पाता, क्योंकि नाक में पानी चढ़ा करके धुलने का तसव्वुर काफिरों के यहाँ नहीं है। बेतकल्लुफ पानी पीने से उनका हलक धुल जाता है। इसलिए आपसे कहता हूँ गुस्ले जनाबत सीखिए और अच्छे से सीख करके गुस्ले जनाबत कीजिए। और गुस्ले जनाबत की बरकत भी बहुत ज्यादा है। जब कोई गुस्ले जनाबत करता है तो हर कतरे की तादाद के बराबर फरिश्ते पैदा किए जाते हैं,
और वो फरिश्ते क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिसने जनाबत का गुस्ल किया था। और गुस्ल जनाबत का पानी बतौर नेकी मीज़ान में तौला जाएगा, ये उसकी बरकतें हैं।